गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम देखेंगे त्रिकोणमिति सारणी। और इस सारणी की ज़रूरत हमें हर जगह पड़ती है। जब भी हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं और त्रिकोणमिति के सवाल आ जाए हमारे पास, तो फिर यह सारणी हमें फटाफट बना लेनी चाहिए और इसे याद रखना बेहद आसान है। पर इसके लिए हमें कम से कम साइन थीटा के मान को याद रखना होगा और उस साइन थीटा के मान से हम बाकी के जो अनुपात हैं वो आसानी से मालूम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम यह जो तरीका है वह देखते हैं कि कैसे हम कुछ मिनटों में आसानी से इन सारे अनुपातों को मालूम कर सकते हैं। तो देखिए, हमने एक तालिका बनाई है और यहाँ जो है थीटा का मान है 0, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, और इधर जो है अनुपात दिए हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और ठीक है, तो सबसे पहला काम तो यही है कि हमें कम से कम साइन थीटा के लिए सारे जो मान है वह पता होने चाहिए। और साइन 0 के लिए वह होता है 0, 30 अंश के लिए होता है 1/2, 45 अंश के लिए वह होता है 1/√2, और 60 के लिए √3/2, और 90 के लिए होता है 1। यह हो गया साइन के लिए मान। ठीक है, साइन थीटा के 0 अंश के लिए 0, 30 अंश के लिए 1/2, 45 अंश के लिए 1/√2, और 60 अंश के लिए √3/2, और 90 अंश के लिए 1। ठीक है, अब cos थीटा का क्या होगा? तो cos थीटा के लिए हमें जो साइन थीटा के मान है उसे उल्टे क्रम में लिख लेना है। मतलब जो इधर से शुरू करते हैं 90 जो है वह 0 का हो जाएगा, तो cos 0 के लिए यह होगा 1, फिर √3/2, फिर हो जाएगा 1/√2, फिर यह 1/2, और cos 90 का हो जाएगा 0। यह तो समझ आ गया होगा। साइन का जो हमने लिखा है वह cos के लिए हम उसे उल्टे क्रम में लिख दिए। ठीक है, जो 90 का था उसको इस तरह से उल्टा चलते चले, और वह हो गया 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। यह ऐसा किस लिए है यह भी समझ लीजिए। यह ऐसा इसलिए है क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा यह कॉस थीटा के बराबर होता है, इसलिए हमने ऐसा किया है। ठीक है, अब चलते हैं टेन थीटा। टेन थीटा के लिए क्या होगा? तो टेन थीटा के लिए आप याद रखिए, टेन थीटा वह होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब साइन और कॉस के मान को हमें भाग दे देना है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, साइन और कॉस का भाग करेंगे तो 0/1, तो यह हो जाएगा 0। अगर इससे भाग देते हैं तो ये दोनों कैंसिल होंगे और बचेंगे 1/√3। समझ आ रहा है? ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बचा 1। यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा हमारे पास √3/1, या इसे हम कहेंगे √3, और यह हो जाएगा इनफाइनाइट, अपरिभाषित, क्योंकि एक में अगर हम शून्य का भाग देते हैं तो वह अनंत तक जाएगा। तो यह हो गया टेन थीटा का मान। अब कॉट थीटा के लिए फिर जो साइन में हमने कॉस का किया था उसी तरह कॉट के लिए हम टेन का करेंगे। ठीक है, तो इसको उल्टे क्रम में लिख देते हैं। यहाँ हो जाएगा इन्फिनिटी, फिर √3, फिर 1, 1/√3 और 0। अब यहाँ भी ऐसा क्यों हुआ मैं बता देता हूँ, क्योंकि टेन 90 माइनस थीटा यह होता है कॉट थीटा के बराबर। ठीक है, तो इसलिए है यह ऐसा। हमने क्या किया, टेन थीटा का जो मान था उसे उल्टे क्रम में लिख दिया, जैसे हमने साइन कॉस के लिए किया था, साइन के मान को उल्टे क्रम में लिखने का। अब आते हैं हम आगे, जो अनुपात है सेक थीटा। तो सेक थीटा के लिए हम क्या करेंगे? सेक थीटा यह होता है 1/cos थीटा। ठीक है,
तो सेक थीटा का मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में कॉस थीटा का भाग देंगे। तो 1 में अगर कॉस थीटा तो 1/1, तो यह हो जाएगा 1। इसमें अगर भाग देते हैं 1/√3/2, तो यह पलट जाएगा, तो यह हो जाएगा 2/√3। यह भी पलट जाएगा, तो यह हो जाएगा √2। यह भी 2 हो जाएगा, और इसमें तो यह हो जाएगा इनफाइनाइट, अपरिभाषित। ठीक है। अब कॉसेक थीटा के लिए फिर हम क्या करेंगे, जो सेक थीटा के मान है उसे उल्टे क्रम में लिख देते हैं। मतलब इनफाइनाइट, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 और लास्ट में 1। ठीक है। तो यह ऐसा क्यों है, यह भी देख लीजिए, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा यह होता है कोसेक थीटा के बराबर। ठीक है। तो हमने कुछ मिनटों में यह जो सारणी है, टेबल है, बना लिया। हमने क्या किया, हमने केवल साइन थीटा के लिए ये मान याद रखे कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, और इसी मान के आधार पर हमने सारे मान निकाले हैं। कॉस के लिए हमने क्या किया, जो साइन थीटा के जो मान थे उसे हमने उल्टे क्रम में लिख दिया। टेन थीटा के लिए हमने क्या किया, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब इनका आपस में हमने बटा कर दिया, भाग कर दिया, तो वह टेन थीटा का मान हो गया। फिर टेन के नीचे है कॉट। कॉट के लिए हमने क्या किया, टेन थीटा का जो मान था उसे हमने उल्टे क्रम में लिख दिया, तो मिल गया हमें कॉट थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा के लिए हमने क्या किया, यह अनुपात आपको पता होगा, सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। तो हमने क्या किया है, 1 में कॉस थीटा का भाग दे दिया, तो 1/1 1 ही हो जाएगा। उसी तरह से जैसे ही हमें 1/√3/2 करेंगे, यह पलट जाएगा, तो पलट गया, यहाँ भी वही हुआ है, यहाँ भी वही, और यहाँ भी। ठीक है। अब आते हैं लास्ट में कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के लिए हमने क्या किया है, सेक थीटा का जो मान है उसे उल्टे क्रम में लिख दिया। जैसे यहाँ लास्ट में है इन्फिनाइट, तो उसको सामने ले आए, फिर 2, फिर यह, और लास्ट में 1। तो यह है सबसे आसान तरीका त्रिकोणमितीय सारणी को याद करने का। और परीक्षा में जब हम बैठते हैं हॉल में, हमारे पास जैसे ही आंसर शीट आती है, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, रफ वाला जो पेज है वहाँ तुरंत इस सारणी को बना लेना चाहिए। कम से कम यह तो बना लीजिए आप, ताकि किसी भी अगर अनुपात की आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप वहाँ से जल्दी देख सकते हैं और लिख सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए।